हैं, जो सच्चाई है उसको हम जानेंगे। हम जानेंगे कि सेल्स प्रोसेस क्या होता है, अलग अलग सेल्स टूल्स क्या होते हैं, कस्टमर की नीड कैसे पहचानना है, ऑब्जेक्शन को कैसे आंसर करना है, अपनी सेल जो है वो इफेक्टिवली क्लोज कैसे करनी है। और जब आप ये दोनों स्टेजेस पार कर लेते हो तब आप पहुंचते हो तीसरे लेवल पर, जो है टीम हैंडलिंग। क्योंकि यहाँ तक सीखने के बाद आपके पास एक अच्छी खासी टीम डेवलप हो चुकी होती है जिसे आपको हैंडल करते आना चाहिए। टीम हैंडलिंग जो है वो एक अगेन अपने आप में अलग स्किल है, जहाँ पे आपको अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, अगर किसी टीम मेंबर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, राइट, सबको साथ में लेकर कैसे चलना है और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बढ़ाना है। तो ये जो 3 स्टेजेस होते हैं यही आपके एमवे बिजनेस को ग्रो करेंगे। और पहला स्टेज जो कि प्रोडक्ट और कंपनी नॉलेज, आप रेगुलरली अटेंड करके समझ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे दूसरे स्टेप के बारे में। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे दूसरे स्टेप के बारे में, और दूसरा स्टेप है डेवलपिंग सेल्स स्किल्स। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सेलिंग क्या होती है, एक सक्सेसफुल सेलिंग क्या होती है। तो सक्सेसफुल सेलिंग ये होती है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है दैट इज कॉल्ड एज सक्सेसफुल सेलिंग। जहाँ पे आप सामने वाले की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हो दैट इज सेलिंग। जहाँ पे आप सामने वाले को अपने कन्विंसिंग स्किल से कन्विंस कर पाते हो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, दैट इज कॉल्ड एज सक्सेसफुल सेलिंग। तो सेलिंग जो है वो हम सभी रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। ज़रूरत है सिर्फ उसे सिस्टमैटिक बनाने की, थोड़ा प्रोफेशनल अप्रोच लाने की। तो अगर एक सक्सेसफुल सेलिंग के अंतर्गत क्या क्या बातें होती हैं वो आपके साथ मैं शेयर करना शुरू करूं, तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हमेशा कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने पर फोकस कीजिए। क्या करना है आपको, हमेशा उनके साथ एक बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप करने पे कोशिश करना है, ना कि आपको ये देखना है कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर। प्रोडक्ट एक बार बिक जाएगा, लेकिन रिलेशनशिप एक बार बन गया तो प्रोडक्ट हर बार बिकेगा। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है ऑफरिंग सॉल्यूशंस एट एवरी स्टेज। हर बार हम ये सोचते हैं कि कैसे भी बस मेरा ये वाला प्रोडक्ट बिक जाए, राइट। आपके पास कोई स्टॉक बच गया है और आप सोच रहे हो कि बस कैसे भी मैं इसको ये वाला चिपका दूँ, ये वाला प्रोडक्ट सेल कर दूँ और बस हो गया। जी नहीं, आपको ये कोशिश करनी है कि कैसे आप उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन उन्हें ऑफर कर रहे हो, और इसके लिए आपको उनकी नीड्स के बारे में, उनके प्रॉब्लम के बारे में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना होगा। आपको हमेशा अपने कॉन्वर्सेशन में ये शोकेस करना है कि आप उनके लिए केयर करते हो, आप उनका ध्यान रख रहे हो, आप उनके प्रॉब्लम को, कंसर्न्स को समझ रहे हो, राइट। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ कंडक्ट। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। कभी भी ये मत कोशिश कीजिए कि कैसे भी कुछ भी करके मेरे को ऑर्डर मिल जाए। ऐसे वाले जो ऑर्डर्स होते हैं वो वन टाइम होते हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं चला पाते हैं। तो यहाँ पे आपको एमवे के रूल्स ऑफ कंडक्ट को फॉलो करके ही ऑर्डर लेना है, बिल्कुल भी कोई फॉल्स क्लेम या कमिटमेंट नहीं करना है। कई बार हमने देखा है कि हम कहते हैं कि सर आप एमवे बिजनेस ज्वाइन कर दो, अगले महीने ही 40,000 रुपये इनकम आनी शुरू हो जाएगी। हर महीने, हर साल तो आपको 1-2 फॉरेन ट्रिप पे लेकर जाएंगे, राइट। ये प्रोडक्ट आप लो, बिल्कुल 3 दिन जो है वो आपको पूरा जो प्रॉब्लम, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाएगी। तो बिल्कुल भी कोई गलत मीन से, गलत कमिटमेंट से, फॉल्स क्लेम से प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश ना करें। रूल्स ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए ही बिजनेस करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉमन बिलीव्स के बारे में। हमारे बीच आज बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले कभी सेलिंग नहीं की होगी, या फिर इस टाइप से बिजनेस में ज्वाइन नहीं किया होगा। तो उनके माइंड में, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं मार्केट में, कस्टमर्स होते हैं जिनके माइंड में सेलिंग को लेकर कुछ बिलीफ जो है वो पहले से बन चुकी होती है। तो आज हम देखेंगे कि आपके मन में जो धारणाएं हैं सेलिंग को लेकर, क्या वो सही है या वो गलत है। तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं सेलिंग को लेकर कि अगर आपको एक गुड सेलर बनना है तो आप गुड सेलिंग स्किल्स लेकर पैदा होते हो। यू हैव टू बी बॉर्न विद गुड सेलिंग स्किल्स। जी नहीं, सच्चाई ये है कि सेलिंग स्किल्स आप अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पर, किसी भी स्टेज में सीख सकते हो।
ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए पहले से ही बचपन से अंदर आपके अंदर होना चाहिए वो। अगर ऐसा होता तो आज आप मुझे बताइए, आज यहाँ पे 50 लोग ट्रेनिंग सुन रहे हैं, 50 में से हर एज ग्रुप के लोग मेरे साथ होंगे आज यहाँ पे बिजनेस में वी हैव 18 ईयर्स पीपल ऑल्सो, 18 ईयर ओल्ड ऑल्सो, 30 ईयर्स ऑल्सो, 40, 50, 60, 70, 75 ईयर्स, 80 ईयर्स ओल्ड पीपल ऑल्सो आर इन एमवे बिजनेस। तो इसलिए, और वो हर कोई सेलिंग कर रहा है, तो इसलिए सेलिंग स्किल जो है वो लाइफ के किसी भी स्टेज में, एज में सीखी जा सकती है। करेक्ट। दूसरी बिलीव जो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक अच्छा सेलर वही होता है जो अच्छी अच्छी बातें कर सकता है। यकीन मानिए बहुत बड़ी गलत बिलीफ है, धारणा है। सच्चाई ये है कि एक अच्छा सेलर वो होता है जो एक अच्छा लिसनर होता है। तो ऑफ कोर्स आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छे होने चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी आप बातें करते हैं, टॉकर बहुत अच्छे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेलर अच्छे होंगे। एक अच्छा सेलर वो होता है जो अच्छा लिसनर है, जो सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनता है। राइट। तो जैसे एट प्रेजेंट इस सिचुएशन में आप मेरे लिए अच्छे लिसनर्स हैं, क्योंकि आप मुझे पेशेंटली अगले 1-1.25 घंटे के लिए ध्यान से सुनने वाले हैं। इसके बाद सेलिंग में हमेशा हम यही सोचते हैं कि कस्टमर को तो सिर्फ प्राइस से मतलब है ना। बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं कि सर उसको तो सिर्फ पैसे से मतलब है, उसको तो सिर्फ रेट से मतलब है, सस्ता प्रोडक्ट चाहिए उसको। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। सच्चाई ये है कि कस्टमर जो है वो कोई भी प्राइस पे करने को रेडी है अगर उसको प्रोडक्ट में फ़ायदा दिख रहा है तो। राइट। अगर आप मुझे बताइए, अगर कस्टमर प्राइस पे कर खाली प्राइस के लिए कंसर्न होता तो क्या आज कोई भी ब्रांड में आप देख लो, उसमें 100 रुपये का भी प्रोडक्ट है, 1 लाख का भी प्रोडक्ट है, 1 करोड़ का भी प्रोडक्ट है। मैं फ्रिज की अगर बात करूं तो आज हमें 8,000 10,000 की भी फ्रिज मिलती है, 25-50,000 की भी मिलती है, 1-1.25 लाख 1.5 लाख की भी फ्रिज होती है। अगर कस्टमर सिर्फ प्राइस के लिए करता तो फिर तो सिर्फ खाली 10,000 वाले प्राइस की फ्रिज ही बिकती है, 50, 60 और 1 लाख 1.5 लाख वाली फ्रिज तो बिकती ही नहीं। राइट। तो यहाँ पे सच्चाई ये है कि कस्टमर जो है वो कोई भी प्राइस पे करने को रेडी है अगर वो प्रोडक्ट उसको सोल्यूशन दे रहा है, अगर वो प्रोडक्ट उसको बेनिफिट दे रहा है, अगर वो प्रोडक्ट उसके काम का है। ठीक है। इसके बाद एक और बिलीफ ये मानी जाती है कि सेलर जो है वो हमेशा सेल्स सिचुएशन में लोअर स्टेटस में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सेलर के पास एक अच्छा सोल्यूशन है, एक अच्छा प्रोडक्ट है, तो कोई भी बायर उसे परचेज करने को तैयार होता है। इसके बाद हम में से बहुत से लोग कई बार ये सोचते हैं सेलिंग के बारे में कि बायर्स जो है, मेरा जो कस्टमर है वो तो सब जानता है। अगर मैं रैंडम कोई भी नाम ले लूँ तो सपोज़ अरे वो मिश्रा जी तो है, उन्हें तो सब जानकारी है, वो तो पूरे जगत जानकार हैं, उनको सब कुछ पता है, उन्हें क्या बताने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम गलत है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कस्टमर के पास प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि इसका सल्यूशन कहाँ मिलेगा। और ऐसे समय में अगर कोई सही पर्सन वहाँ पे पहुँचकर उन्हें पहले सल्यूशन देता है तो उसका प्रोडक्ट बिक जाता है। राइट। तो अब आप देखिए, सिंपल सा एग्जांपल है, मार्केट में आज आपके पास आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, कस्टमर्स हैं, हर कस्टमर के पास अपनी प्रॉब्लम है। अब उसके पास उसकी प्रॉब्लम तो है, लेकिन सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, कौन देगा, ये नहीं पता है। अब ऐसे समय में जो इंसान उससे पहले टकराता है, जो ब्रांड वाला उससे पहले टकराता है, या फिर जो भी पर्सन उससे पहले मिलकर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसका प्रोडक्ट बिक जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसे सब कुछ पता है। कई बार आपको हर बार सामने आकर पहले से इनिशिएटिव लेना होगा और सारी चीज़ें समझानी होंगी। ठीक है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो अपने आप बिकेगा। मैंने बहुत बार पूछा है आप लोगों से कि मुझे न्यूट्रलाइट क्यों खरीदना चाहिए, तो आप लोग मुझे एक ही रिप्लाई करते हो कि सर वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग विटामिन डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है, सर बेस्ट ब्रांड है। बट ये तो हमें पता है प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इतना बोलने से प्रोडक्ट बिक जाएगा? जी नहीं। ज़रूरी है आपको उसे समझाने की कि क्यों ये वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है, क्यों ये बेस्ट ऑफ नेचर बेस्ट ऑफ साइंस है। जब तक आप उन्हें प्रोडक्ट के फीचर्स बताएंगे नहीं, जब तक आप उनको फ़ायदे दिखाएंगे नहीं, तब तक प्रोडक्ट जो है वो नहीं बिकता है।
तो कभी भी ये सोच कर मत चलो कि मेरे पास तो बेस्ट ब्रांड है, बेस्ट प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, जिसको लेना होगा खुद आएगा खुद लेगा। जी नहीं, आपको आगे जाना होगा, आप सेलर हो, आपको उन्हें अवेयर करवाना होगा प्रोडक्ट के बारे में और बताना होगा कि इससे उन्हें क्या क्या फ़ायदा होगा, तभी आपका प्रोडक्ट दिखेगा। ओके, सो आर वी क्लियर? क्या हम सभी को हमारे बिलीफ और रियलिटी से क्लियर हो चुका है? क्या आप हम सभी के जो मन में डाउट था सेलिंग को लेकर, अगर वो आप सभी का क्लियर हो गया है तो थम्स अप दीजिएगा या हैंड रेज कीजिएगा। कितने लोगों के बहुत सारे ऐसे बिलीफ थे, मन में धारणाएं थी जो अब क्लियर हो चुकी होंगी? अगर आपकी बिलीफ क्लियर हो गई हैं तो कंफर्मेशन दे सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं आप।